अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम जिस स्टोरी के ऊपर बात करेंगे ये है एक मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट जो मुख्तलिफ़ ख़बरों में आपको जो है वो बहुत नुमाया नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन ज़्यादा एक्टिव होना भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो चुका है। इस वक्त हम बात करेंगे उस केस के हवाले से जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डील कर रही है। ये केस है ब्लास्फेमी का, जिसके अंदर तौहीन सहाबा का केस जो है उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उनकी जानिब से तौहीन सहाबा की गई। और इस हवाले से नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। और इसमें आपको बताएं कि आज रजब भट्ट जो है वो इस नोटिस के बाद जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर पेश हुए, जो उनको पेश किया, उनको मौसूल करवाया गया था चंद रोज़ पहले, जिसमें उनको आज जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस में तलब किया गया था। रजब भट्ट 1:15 बजे के करीब जो हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दफ्तर में आए, जहाँ पे उनसे तहकीकात की गई, उनसे सवाल जवाब जो है लिए गए, सवालों के कुछ जवाब लिए गए। और उसके साथ साथ इसमें आपको बताएं कि ये 3 घंटे से ज़ायद जो है ये इन्वेस्टिगेशन चली और इन्वेस्टिगेशन के बाद रजब भट्ट को वापस भिजवा दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ रजब भट्ट की मुश्किलात अभी कम नहीं हुई। रजब भट्ट का जो मोबाइल डाटा है और उसके साथ साथ उनकी जो उनके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हासिल की गई हैं वो उनके लिए मुसीबत का बायस बन सकती हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा मवाद जो है वो फॉरेंसिक करवाया जाएगा, जिसके बाद ये चीज़ साबित होगी कि क्या रजब भट्ट की जानिब से तौहीन सहाबा की गई या नहीं की गई। क्योंकि रजब भट्ट की जानिब से जो बयान दिया गया है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि ये पुराना बयान था, लेकिन इस हवाले से पुराना बयान भी अगर दिया गया है तो इसके ऊपर भी सज़ा उनको या उनके ख़िलाफ़ केस बन सकता है। तो इसमें अभी जो है वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से उनके मोबाइल डिवाइसेस जो हैं वो सीज़ कर लिए गए हैं, कब्ज़े में ले लिए गए हैं और उनका फॉरेंसिक करवाया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ आपको बताएं कि रजब भट्ट का ताल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है, लेकिन उनके लिए जो सिफारशी हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनकी जानिब से बहुत प्रेशराइज़ किया गया NCCIA को, और उसके साथ साथ जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनको भी कॉल्स की गई। लेकिन अभी तक की सूरत हाल में नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो किसी भी दबाव में आने के लिए या किसी भी किस्म की रियायत देने के लिए अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही हो। और आज की तहकीकात के बारे में बताएं तो रजब भट्ट के साथ साथ हैदर शाह और उनके दीगर जो साथी थे उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था और उस कंप्लेनेंट को भी वहाँ पे बुलाया गया था, जिसकी जानिब से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर ये तहकीकात का आगाज़ किया गया है। इसके साथ साथ जो एक और एंगल है इस स्टोरी का, उस स्टोरी में जो रजब भट्ट के जो मोबाइल डिवाइसेस कब्ज़े में ली गई हैं, इसके बाद रजब भट्ट मज़ीद जो है वो परेशानियों में या मुश्किलात में घिर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा रिकवर कर लिया गया है जिसके अंदर नाजेबा वीडियोस भी शामिल थी। क्योंकि रजब भट्ट को अपना हर जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करने की आदत है, और ये आदत इस कदर जो है वो भयानक हो चुकी है उनकी कि वो अपने प्राइवेट मूवमेंट जो हैं, अपने प्राइवेट लम्हात जिसको उन्होंने किसी के साथ सर्व किया या वहाँ पे उन्होंने गुजारे, उसकी भी उन्होंने वीडियो बनाई है। और इसमें वीडियो अगर उन्होंने बनाई हैं तो इस पे ऊपर पोर्नोग्राफी की दफ़ात जो है उनके ऊपर लग सकती हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि इसकी फॉरेंसिक जो एनालिसिस करवाया जाएगा, जिसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब तक की तहकीकात के मुताबिक और अब तक की जो तफ्तीश की गई रजब भट्ट से, उसके मुताबिक रजब भट्ट मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो उनका मोबाइल सीज़ किया गया उसके अंदर जो हिडन फोल्डर्स थे उनको भी साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से जो एक्सेस कर लिया गया है, और उसके अंदर जो वीडियोज़ हैं उनकी तादाद हम आपको बता सकते हैं कि वो 10 के करीब वीडियोज़ हैं जो रजब भट्ट की जानिब से बना के रखी गई, और ये 2024 की और 2025 के अवाइल की वीडियोज़ हैं, यानी कि चंद माह पहले भी की ये वीडियोज़ हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ लड़कियों की साथ जो है वो नाज़ेबा हरकत करते हुए ये वीडियोज़ वो प्राइवेट मूवमेंट जो हैं उनको अक्सबंद किया गया है। तो इसके साथ साथ आपको बताएं कि कुछ ख़वातीन की जानिब से उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि उनके साथ रेप किया गया है या उनके साथ उनको हरासा किया गया है, तो ये चीज़ें भी
उन वीडियोज़ की मदद से जो है वो प्रूव हो रही हैं। और उसमें आपको ये भी बताते चलें कि ये सिर्फ़ एक लड़की की वीडियो नहीं है, ये मुख्तलिफ़ जो लड़कियां हैं उनकी वीडियोस है और उनकी साथ ये प्राइवेट मूवमेंट जो थे, इसको रजब भट्ट ने अपने ही मोबाइल से उनको जो है वो बनाया है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ जो व्हाट्सएप की जो चैट हिस्ट्री है और उसके साथ साथ जो दीगर जो एविडेंस हैं वो भी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ लग चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि रजब भट्ट से जो तहकीकात की गई उसमें जो तफ्तीशी अफसर थे उनका ये बड़ा जो है वो माइंड क्लियर था कि रजब भट्ट एक जो कम पढ़ा लिखा नौजवान है। और इसी बारे में जब उससे पूछा गया कि वो उसने कौन सी क्लास तक पढ़ा है तो उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो मैट्रिक तक है। जब उससे मैट्रिक के स्पेलिंग पूछे गए तो रजब भट्ट को मैट्रिक के जो आसान से स्पेलिंग हैं वो भी नहीं आ रहे थे। तो उसका जो है वो जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो अफसरान थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि एक ऐसा शख्स जो कि मैट्रिक भी नहीं है, जब वो ऐसे नोटों की नुमाइश करता है या अपने रहन सहन की नुमाइश करता है तो ऐसे नौजवान जो पढ़ लिख रहे हैं, जो अपना फ्यूचर बनाने के लिए आला तालीम हासिल कर रहे हैं, वो इन वीडियो से क्या असर लेते होंगे कि एक कम पढ़ा लिखा आदमी लाखों नहीं करोड़ों जो है वो इस तरह याशियों में उड़ा रहा है, उसका रहन सहन ऐसा है। तो उन बच्चों के ऊपर क्या कैसा जो है वो उनका जो माइंड है वो मेकअप किया जा रहा है, इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अभी इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो ब्लास्फेमी का जो केस है इस हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। और उसके साथ साथ जिन ख़वातीन की वीडियोज़, जिन लड़कियों की वीडियोज़ रजब भट्ट की तरफ से जो बनाई गई हैं, रजब भट्ट के लिए वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार जो हैं वो रजब भट्ट को वो मुश्किलात के अंदर घेर सकती हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुतअद्दिद ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जानिब से गाहे बगाहे सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लेम किया गया, थानों में दरख्वास्तें ली गई कि उनके साथ जो रजब भट्ट की जानिब से जो उसको हरासा किया गया या उसको रेप का निशाना बनाया गया, उसमें से भी कुछ लड़कियों की जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो इस हवाले से ये भी तासुर लिया जा रहा है कि रजब भट्ट की जानिब से शायद इन लड़कियों को फ़ेम देने के लिए या इनका अपने फ़ेम को इस काम के लिए इस्तेमाल करते हुए जो है वो एक उसका इस्तेमाल किया गया और बाद में उन वीडियोज़ की मदद से शायद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस हवाले से भी जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो तहकीकात कर रही है। और क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा नौजवान है तो इसी वजह से जब ये उस ऑफ़िस में पेश होने के लिए आया तो शायद इसको अपना डाटा रिकॉर्ड जो डिलीट करना वो भी याद नहीं रहा। लेकिन अब तमाम चीज़ें जो हैं वो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पहुंच चुकी हैं और बुध के रोज़ जो है वो रजब भट्ट को दोबारा बुलवाया गया है। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि कुछ मुस्लिम लीग नून के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी कॉल्स की गई, उनकी जानिब से भी प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई। लेकिन नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई अपनी मुकम्मल कर चुकी है और मज़ीद तहकीकात जो हैं फ्रांसिक के बाद सामने आएंगी। मज़ीद कितनी वीडियोज़ हैं इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अब तक की जो तहकीकात थी उसके मुताबिक 10 ऐसी वीडियोज़ जो है वो सामने आ चुकी हैं जिसमें रजब भट्ट मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ मुख्तलिफ़ जो औकात कार में या मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर उनके साथ ये अपने प्राइवेट मूवमेंट थे उनको फ़िल्म बंद करता रहा अपने मोबाइल से। तो ये एक बड़ा जो है वो केस है जो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज किया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इस तहकीकात के अंदर रजब भट्ट की बुध के रोज़ गिरफ़्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। मज़ीद अपडेट के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अपने तासुरात कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा।